देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अल्फा बीटा आपका 2 जीरो है। ये पॉलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस के। इस पॉलिनोमियल्स का 2 जीरो आपको दिया हुआ है, अल्फा और बीटा आपको दो जीरो दिया हुआ है। आपको सेटिस्फाई द रिलेशंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 21/4 21/4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो के का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल्स का आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है 2 जीरो। ठीक है, आपको इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है। आपको इक्वेशंस का दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 21/4। ठीक है, अब आपको के का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो इसका बनाने का तरीका क्या होता है, पहले आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको 21/4 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स का, px आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स 2x² प्लस 5x प्लस के दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है 2 जीरो अल्फा बीटा दिया है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम सम ऑफ जीरो निकाले तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉफिशिएंट। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 5 बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या है आपका के बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है आपका 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है -5/2 इक्वेशन 1, दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड क्या कर दिए हम लोग स्क्वायर कर दिए, ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा को मैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख सकता हूँ बाय 25/4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इतना वैल्यू, देखिए इसका इतना का वैल्यू दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 21/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके जगह पे 21/4 लिख सकता हूँ, 21/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 25/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 21/4 उधर चल जाएगा, तो अल्फा बीटा तो 25/4 माइनस 21/4 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको घटाएंगे, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा आपका 1 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 2 में देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पे हम k/2 पुट करेंगे इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपका k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, वो उधर चल जाएगा, तो 1 इंटू 2, तो k का वैल्यू क्या हो गया आपका 2। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ हुज जीरोज इज 8, मतलब सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है 12। आपसे पूछ रहा है हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो जीरो क्या होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि वह जीरो कौन हो सकता है, वो जीरो कौन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो इसको यही इस टाइप के ही फॉर्मूले पे पुट करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें जो k है आपका वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 2 जीरो है, एक आपका 2 है और एक आपका 3 है। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा 5 और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
सम एक्स माइनस सम एक्स, तो सम आपका क्या दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका क्या है 6, तो यहाँ पे 6 दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे k की जगह पे हम वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वही अगर k की जगह पे मैं 2 वैल्यू पुट करता हूं तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, ठीक है। जब इस इक्वेशन को जब मैं फाइंड करूंगा तो इसका जीरो जो निकलेगा, ठीक है, इसका जब मैं इस इक्वेशन को जब मैं फाइंड करूंगा तो इसका जीरो क्या निकलेगा मेरा 2 और 3 निकलेगा, और जब मैं इस इक्वेशन को भी जब मैं फाइंड करूंगा तो इसका भी जीरो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये है कि k के जगह पे कोई भी वैल्यू हम पुट करें 1 2 3 4 5, ठीक है, उसका जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, अगर उसका जीरो फाइंड करेंगे तो वो जीरो क्या बने निकलेगा, वो सेम निकलेगा, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको दो सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस जो है ना आपको दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है कितना 8, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट करते हैं तो क्या होगा आपका, मतलब पॉलिनोमियल्स मान लेते पी एक्स आपका या एफ एक्स आपका एक कोई पॉलिनोमियल्स है, ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं ये एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सम माइनस सम एक्स, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो आपको कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है 12, तो यहां लिख देंगे प्लस 12, ठीक है, ओके। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को मैं लिख सकता हूं 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें जब कॉमन लिए तो x माइनस 6 हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका 6 निकला और यहाँ पे x का वैल्यू आपका क्या निकला 2। तो आपका 2 जीरो फाइंड हो गया, एक आपका 6 और एक आपका 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जीरो भी फाइंड करने बोल रहा था तो यहाँ जीरो फाइंड कर लिए, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका ये फाइंड हो चुका है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज जीरो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो आपका जीरो दिया है, प्रोडक्ट आपको -1 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है वह जीरो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपको गिवन में क्या दिया हुआ है पहले हमको ये लिख लेना है, ठीक है। आपको सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस आपको क्या दिया हुआ है जीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है -1, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे पुट करते हैं, मान लेते पी एक्स मेरा एक पॉलिनोमियल्स है, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो मतलब जीरो, जीरो एक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट आपको क्या दिया -1, तो ये 1 हो जाएगा। तो जब इसके कैलकुलेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 -1। तो पी एक्स आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, अब मैं इसे फैक्टराइजेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर इक्वल टू 0, मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका आ गया -1 और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया +1, ये आपका 2 जीरो आपका फाइंड हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको निकालना है। सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 5/2, प्रोडक्ट आपको दे दिया है 1, आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा और उसका जीरो क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं ये फॉर्मूला पुट करता हूं, ठीक है। देखिए सम ऑफ जीरो आपको दिया हुआ है 5/2, अब प्रोडक्ट आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास px एक पॉलिनोमियल्स है, तो एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो आपका क्या दिया 5/2, नहीं सम ऑफ जीरो क्या दिया हुआ आपका 5/2 इंटू एक्स, अब प्रोडक्ट आपको क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखिए इस टाइप का ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि सभी में 2x मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा आपका 2x², ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये -5x हो गया, ये +2 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसे फैक्टराइजेशन करूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन लूंगा तो यहाँ 2x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ कॉमन लूंगा तो -1 कॉमन लिया, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गया x माइनस 2 और ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ 2 निकल गया और यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 निकल गया, तो 2 0 आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are 2 and -6, verify the relation between the coefficient of the zeros of polynomials। मतलब क्वेश्चन में पहले से आपको जीरो दिया हुआ है, मतलब अल्फा बीटा दिया हुआ है, पहले से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना और उसका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आपको पहले से अल्फा दिया हुआ है, अल्फा आपको कितना दिया हुआ है 2 और बीटा आपको दे दिया है -6, ठीक है। आपको पता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस -6, तो क्या हो जाएगा आपका -4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपका निकल गया -4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू -6, तो क्या हो जाएगा आपका -12, ये आपका अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब भी हमको निकालना है तो इसका होता है x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल्स है, मान लेते हैं वो px पॉलिनोमियल्स है, तो x², सम आपने निकाला है -4, यहाँ लिख देंगे। अब सम आपने निकाला -4, तो यहाँ हो जाएगा -4x, अब प्रोडक्ट आपने निकाला -12, तो यहाँ -12 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x -12, ठीक है। अब देखिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, ठीक है। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, ठीक है। तो मैं 4x को लिख सकता हूं 6x माइनस 2x माइनस 12, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन लूंगा तो x आ जाएगा, तो x माइनस 6 इसमें कॉमन आ गया, ठीक है। और ये दोनों में जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा 2, तो x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 6 एक आ गया और ये क्या आ जाएगा x माइनस आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0, x ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक आपका 6 निकल गया और एक x का वैल्यू आपका क्या निकल गया +2 निकल गया, ठीक है। तो आपके पास 2 0। अब इसको क्या करना है, हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन निकला हुआ था ठीक है, वो इक्वेशंस आपका क्या निकला हुआ था, यहाँ पे आपका इक्वेशंस निकला हुआ है, ठीक है। x² प्लस, ठीक है,
यहाँ पे आपका 2 जीरो निकल गया, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन दी निकला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकला हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 4, यहाँ हो जाएगा 4x। ठीक है, 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या दिया है 4, तो यहाँ हो जाएगा -4। ठीक है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 निकल गया, -4/1। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ पे आपका क्या निकला था 4 निकला था। ठीक है, -4 निकला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मैं -4 कर दूंगा, इधर भी आपका -4। LHS इक्वल टू RHS मतलब सम ऑफ जीरो भी मैं रिलेशंस को वेरीफाई कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ कांस्टेंट टर्म्स क्या है आपका -12 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। अब अल्फा इंटू बीटा आपने यहाँ पे निकाला है, अल्फा इंटू बीटा आपने क्या निकाला है -12, तो यहाँ हो जाएगा आपका -12 और यहाँ भी -12, तो LHS इक्वल टू RHS, तो आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। आपको जीरोस दे दिया हुआ है, 2 जीरो दे दिया हुआ है, एक 2/3 और एक -1/4, मतलब अल्फा बीटा का आपको वैल्यू दे दिया, मतलब अल्फा आपको दे दिया हुआ है 2/3 एंड बीटा आपको दे दिया है -1/4। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस -1/4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2/3 -1/4, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, तो 8 -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 में से 3 चल जाएगा, तो आपका वैल्यू का क्या आएगा 5/12। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/12 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो 2/3 इंटू -1/4, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/12 हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2/12 निकल गया। ठीक है, तो आपको पता है अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने का फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर सम इंटू एक्स प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मान लेते px मेरे पास एक पॉलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर, सम कितना निकाले आप 5/12 निकाले, तो 5/12 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट आपने निकाला है -2/12। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर मैं क्या करूंगा, सभी इक्वेशन में -12 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 एक्स इंटू 12 प्लस माइनस -2/12 इंटू 12। देखिए 12 ये कैंसिल आउट, 12 ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12x स्क्वायर माइनस 5x -2 हो गया, हमारा पॉलिनोमियल्स निकल गया 12x स्क्वायर माइनस 5x -2। ठीक है, अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म्स क्या है -2, तो -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है 12, तो यहाँ 12, -2/12। ठीक है, यहाँ आपने अल्फा इंटू बीटा निकाला था, अल्फा इंटू बीटा आपने क्या निकाला था -2/12। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने प्रूव कर दिया -2/12, इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आपको प्रूव हो गया। मतलब अब हमको निकालना है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका क्या हो जाएगा -5 यहाँ लिख दिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है 12, तो 12 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस तो 5/12। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10
मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका ये फैक्टर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना, आपको फैक्टर क्या दिया है, एक्स प्लस ए, तो मैं करूंगा एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू तुम्हारा क्या निकल जाएगा, माइनस ए। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे x का वैल्यू आपका क्या निकला, माइनस ए, तो जहां जहां आपका x दिया हुआ है वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस ए पुट कर देंगे। तो ये जगह 2 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो यहां हम लिख सकते हैं माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू, हम इसको 0 मान लेके चलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपका आ गया माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 10 है, ये माइनस में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 5a हो जाएगा। अब देखिए तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/5, ये कटेगा तो ये 2, तो a का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 2, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, देखिए 2/3 एंड -3, आपको 2 जीरो दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दे दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए और बी का आपको वैल्यू निकालना है। मतलब जीरो पहले से आपको दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी दिया हुआ है, आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा, जीरो दिया मतलब अल्फा आपको 2/3 दे दिया हुआ है, बीटा आपको -3 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा हम लोग पहले निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा 2/3 -3, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -7/3, तो अल्फा प्लस बीटा 7/3, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई -3, 3 से 3 कट गया तो इसका अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया आपका -2 निकल गया, ठीक है। अब आपको पता है कि फॉर्मूला हम आपको बताए थे k इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो निकालने का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, सम आपने कितना निकाला है -7/3, तो यहाँ हो जाएगा -7/3 एक्स, प्रोडक्ट आपने निकाला -2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मैं यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7/3x -2। अब देखिए 3 इस नीचे आ रहा है क्या नहीं, तो 3 को कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, सभी से मल्टीप्लाई क्या चीज से कर दूंगा, 3 से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7/3x इंटू 3, क्या हो जाएगा -2 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा 7x -6, ये आपका क्या निकल गया, इक्वेशन निकल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या निकल गया आपको, इक्वेशंस निकल गया। और यहाँ पे पहले से आपको इक्वेशन दिया हुआ है ax, पहले से आपको इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले से इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी। अब देखिए अगर कंपेयरिंग किए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, अच्छा इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर कंपेयरिंग करते दोनों इक्वेशन को, अगर दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयरिंग करता हूं तो यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ए का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 3। अगर मैं बी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल जाएगा, -6, और बी का वैल्यू इसमें क्या निकल जाएगा, -6 निकल जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर।